हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका में बने चांडाल योग के बारे में। कहीं ये योग आपकी कुंडली में तो नहीं, कहीं ये योग आपके बच्चों की कुंडली में तो नहीं, क्योंकि ये योग अच्छा नहीं होता। इसमें जन्मे जातक कई बार धर्म से उन्मुख भी हो जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम में बिल्कुल भी भाग ना लेने के बराबर उनका मन हो जाता है, और साथ में गरीबी भी कई बार उन्हें झेलनी पड़ती है। क्या है ये योग और कैसे इस योग से हम बच सकते हैं इसके दुष्परिणाम से, सारी चर्चा इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 18 मई सन 2021, दिन मंगलवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि षष्ठी, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। गुरु चांडाल योग कह लें, दोष कह लें, ये बनता कैसे है? सबसे पहले मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं। ये कुंडली आप देखिएगा। इस कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठे कहाँ हैं? प्रथम भाव में। देखा आपने? अगर गुरु और राहु एक साथ होंगे तो ये गुरु चांडाल दोष बनेगा। कहीं पर भी कुंडली में हो सकता है। एक नमूना और देखिए। देखो, इस कुंडली में कहाँ बैठाया हमने? अष्टम भाव में। 8वें घर में गुरु और राहु इकट्ठे बैठे हैं, तो ऐसा योग भी गुरु चांडाल योग बनेगा। अष्टम भाव में ध्यान रखना, अष्टम भाव में अगर ऐसा होता है, ये योग बनता है, तो बहुत ज़्यादा कमजोरी पैदा करता है। क्या करता है? अब मैं आपको सारी बातें समझा देता हूँ। देखो, गुरु चांडाल योग चाहे कुंडली के प्रथम भाव में हो, द्वितीय में हो, तृतीय में हो, चतुर्थ में, पंचम में, अप टू 12 भाव में किसी में भी हो सकता है। अगर लगन में है तो मन को कर्कश बनाएगा, रूखा बनाएगा, वाणी में वो बात नहीं आएगी। और यदि यही योग आपके धर्म भाव में चला जाए या आपके कर्म भाव में चला जाए, भाग्य भाव को संबंधित कर दे, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति धर्म की मजाक भी उड़ाता। कई बार ऐसा हो नहीं जाता कि बच्चे हैं घर में, माता पिता समझाते समझाते मर जाते हैं, बेटा हनुमान चालीसा कर लिया करो, भगवान जी के हाथ जोड़ लिया करो, बेटा तिलक लगा लिया करो। नहीं 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 मम्मी, ये क्या है? सब पाखंड है। अरे, आप इतने बड़े विद्वान हो गए, आप महर्षि वेद व्यास जी से भी ज़्यादा बड़े हो गए कि आप पाखंड बता रहे हैं? जिस धर्म में, जिस जगह आपने जन्म लिया है ना, जिस पर्यावरण में, जिस जलवायु में, आप उसे नकार रहे हैं। लेकिन गलती किसी की नहीं है। गलती इसी प्रकार के योग जन्म पत्रिका के अंदर छिपे होते हैं। इसलिए बार बार कहता हूँ, टाइमली समय से बच्चों की जन्म पत्रिका जरूर बनवाएं और वैदिक बनवाया करें, ताकि वैदिक जन्म पत्रिकाएं होंगी, क्या कमी है, क्या किया जाए, समझ में आ जाता। अब दूसरी बात, अष्टम भाव में चले जाएं, 8वें भाव में चले जाएं, तो पेट से संबंधित भी उस व्यक्ति को लाजमी तकलीफ रहेगी। और यदि एक आलम ये भी आ सकता है कि कई बार पेट के बड़े ऑपरेशन भी ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं, ये ध्यान रखें। और यदि गोचरवश ये स्थिति बनती है किसी भी जन्म पत्रिका की जातक में, यानी कि गोचर में भी तो ये स्थिति बन सकती है, ऐसा थोड़ी होता, तो ऐसी स्थिति भी शुभ नहीं, कहीं ना कहीं जीवन के लिए अशुभ साबित हो सकती है। तो ये था गुरु चांडाल दोष। ऐसे ही बनता है केतु चांडाल दोष। यदि गुरु के साथ राहु ना आकर के
केतु आ जाए। देखिए कुंडली, पहली कुंडली में आपने देखा लगन में गुरु के साथ राहु था, जरूरी नहीं लगन में हो, कहीं भी आ जाए। यहाँ पर भी हम फिर दिखा रहे हैं केतु के साथ गुरु हैं, तो ये भी गुरु चांडाल दोष की ही तरह बन जाता है। ये दोष भी कहीं भी हो सकता है कुंडली में, अष्टम में भी हो सकता है, पंचम में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आया समझ में? गुरु से भी बनता है, गुरु के साथ राहु हो, राहु से भी बनता है और केतु से भी बनता है। आ गया समझ में? अब देखो, लेकिन केतु के साथ यदि ये योग बनता है तो इतना खतरनाक नहीं होता। हाँ, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कई बार घमंडी टाइप का हो सकता है, कई बार लापरवाही उसके अंदर आ सकती है, लेकिन धर्म का विरोध करने वाला नहीं होता। धार्मिक प्रवृत्तियां उसके अंदर हो सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान उसे जल्द नहीं मिलता है। उसे भी जीवन के लंबे भाग में समस्याओं से जूझना पड़ता है। अब ये दोनों स्थितियां आपने जान ली कि केतु के साथ भी हो या राहु के साथ भी बृहस्पति हो, कुल मिलाकर के होता अशुभ ही है। हमें इन सब के लिए क्या विशेष उपाय करने चाहिए अभी बताऊंगा। फिलहाल समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आइए आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक खास सूचना और दे दूं, विश्व शांति, स्वास्थ्य, सभी के अच्छे आयुष्य के लिए जैसे कि आपको मालूम है शाम को 7 बजे स्तुतियां की जाती हैं। इस बार शुक्रवार की शाम को 7 बजे पुनः स्तुति की जाएगी। स्वयं भी जुड़ें, औरों को भी जुड़ना न भूलें, ठीक है भाई। सभी के कल्याण के लिए स्तुतियां हम लोग आप सबके साथ मिल करके करते हैं। अब हमें उपाय क्या करना है? आपने देख लिया आपके बेटा बेटी या आपकी खुद की कुंडली में ऐसा है तो क्या किया जाए? हाथ की रेखाओं से भी पता लगता है जिनकी कुंडली नहीं होती कि उनको गुरु चांडाल दोष तो नहीं है। जी हाँ, लेकिन वो कभी किसी और चैप्टर में आपको हम समझाएंगे। हर बृहस्पतिवार के दिन गुरु मंत्र का बीज मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र को 5 मिनट, 10 मिनट या 1 या 3 माला हमें कम से कम 21 बृहस्पतिवार पढ़ना है। बच्चों की कुंडली में है तो उनके निमित्त उनकी मम्मी या पापा भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं हर बृहस्पतिवार। अब आप कहोगे
21 बृहस्पतिवार तो बहुत लंबा समय लगता है 21 में। तो देखो भाई, ये योग इस जन्म के नहीं होते, पूर्व जन्म के होते हैं, उन्हें मिटाने के लिए समय लगेगा। हर बृहस्पतिवार जिस व्यक्ति को ऐसा योग हो या दोष हो, मस्तक पे पीला तिलक लगाना चाहिए, रात्रि में सोते समय हल्दी का दूध पीना चाहिए, और प्रत्येक बृहस्पतिवार 21 बृहस्पतिवार तक गौ माता को 2 मकई की रोटी या आटे में थोड़ी हल्दी मिला करके गौ माता को 2 पीली रोटी बनाने और वो हमें खिलानी चाहिए। 5 बृहस्पतिवार महीने में केवल एक बार, दोबारा सुने, 5 बृहस्पतिवार करना है, लेकिन महीने में एक बार ये उपाय करना है जो बता रहा हूं। या बृहस्पतिवार की जगह पूर्णिमा कर लें। क्या करें? पीली धोती, पीला कुर्ता, पीली बनियान, पीला टॉवल, रुमाल, गमछा कुछ भी ले लें, 5 पीले वस्त्र लें, कोई भी एक धार्मिक ग्रंथ लें, कुछ दक्षिणा लें, किसी भी साधु को, सन्यासी को 5 महीने देना है। दिन क्या होना चाहिए? या तो पूर्णिमा हो या बृहस्पतिवार का दिन हो। पूर्णिमा भी दे सकते हैं, बृहस्पतिवार भी दे सकते हैं, लेकिन ये उपाय 5 बार करना है और महीने में केवल एक बार करना है। दूसरी बात, विष्णु सहस्र नाम के 1100 पाठ यदि किसी ब्राह्मण से अपने लिए करा लिए जाए संकल्प दे करके, अति उत्तम। या स्वयं हिम्मत मारिए भाई, 40 दिन में आप 1100 पाठ कर सकते हैं, 21 दिन में कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से संकल्प लेकर के आप स्वयं भी कर सकते हैं। 12 राशियों में बृहस्पति को 2 राशि प्राप्त हैं, 9वें नंबर की और 12वें नंबर की। आपको एक काम और कर सकते हैं, 9 मुखी के 3 रुद्राक्ष या 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष चांदी में जड़वाकर या सोने में मढ़वाकर या केवल लाल धागे में आप इन्हें धारण करिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर में बृहस्पति देव का यंत्र बनवा करके किसी मर्मज्ञ से अपने पूजा के स्थल में रखें, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 9 बृहस्पतिवार, अब जो मैं उपाय बता रहा हूं इनमें से 2-4 उपाय आप कर लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। 9 बृहस्पतिवार किसी भी धर्म क्षेत्र में, धर्म में या किसी मंदिर में आप पीली मिठाई अर्पण करें। भगवान विष्णु जी का मंदिर हो, विष्णु नारायण जिसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण, वहाँ जाकर के पीले फूल चढ़ाएं, धूप दीप अर्पण कर दें और साथ में पीली मिठाई का भोग उनको लगा दें और विष्णु सहस्त्र नाम करते रहें। केवल इतना भी यदि आप करते रहेंगे ना, 9 बृहस्पतिवार कर लीजिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए और कुंडली में ऐसे कौन कौन से खराब योग हैं या खराब ग्रह हैं, यहाँ में राहु की आवश्यकता नहीं है कोई उपाय करने की, केतु की आवश्यकता नहीं है, केवल गुरु के ही बलिष्ठ उपाय से आपकी कुंडली में बल आ जाएगा, आपके ग्रह में बल आ जाएगा। और यदि आप देखना चाहते हो आपकी हाथ में या कुंडली में और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी हम साधना करें, दान करें या अपने जीवन को अच्छा बनाएं, उसके लिए अपने निकटतम किसी भी अच्छे मर्मज्ञ ज्योतिष से आप सलाह ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।